नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में पीछे। एक ऐसी दुनिया में जहां दुनिया के कुछ सबसे पुराने, सबसे गहरे दार्शनिक सवाल पहली बार पूछे जा रहे थे। ये भारत की उस प्राचीन ज्ञान खोज की कहानी है, एक ऐसी खोज जिसने हजारों सालों से न जाने कितने ही लोगों को रास्ता दिखाया है। तो शुरुआत इस बहुत ही शक्तिशाली विचार से करते हैं। ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता। सोचिए जरा, लेकिन ये सच्चा ज्ञान, ये आखिर है क्या चीज? और उन प्राचीन विचारकों ने उन्होंने इसे खोजने के लिए कौन से रास्ते अपनाए? चलिए इसी को जानते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन को समझना है ना, तो उसे एक बहुत बड़े पुराने पेड़ की तरह सोचना सबसे अच्छा है, जिसकी जड़ें पता नहीं कितनी गहरी हैं, शाखाएं हर दिशा में फैली हैं, लेकिन सब की सब एक ही तने से जुड़ी हुई हैं। और जानते हैं, जैसे एक पेड़ को बढ़ने के लिए धूप और पानी चाहिए होता है, ठीक वैसे ही इन विचारों को सदियों के चिंतन और बहस ने सींचा है, बड़ा किया है। तो इस सफर में हमारा पहला पड़ाव हमें ले जाता है दुनिया के कुछ सबसे पुराने ग्रंथों तक, यानी कि वेदों तक। चलिए जरा इन प्राचीन आवाजों को सुनने की कोशिश करते हैं। खुद वेद शब्द ये संस्कृत के विद से आया है और इसका मतलब सीधा साधा है जानना या ज्ञान। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ फैक्ट्स रटने जैसा ज्ञान नहीं है। नहीं, ये तो अस्तित्व की सच्चाई और इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है, उसे गहराई से समझने के बारे में है। अच्छा, तो ये ज्ञान 4 मुख्य ग्रंथों में मिलता है। सबसे पहले है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है। इसमें देवताओं की तारीफ में लिखे गए खूबसूरत भजन है। फिर आता है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठान कैसे करने हैं उसके नियम हैं। सामवेद, जैसा कि नाम से ही लगता है, ये धुनों और संगीत वाले मंत्रों पर फोकस करता है। और आखिर में है अथर्ववेद, जिसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें और मंत्र हैं। सवाल ये है कि इन कमाल के भजनों को रचा किसने? तो इन्हें रचा था ऋषियों ने। और ये ऋषि सिर्फ कवि नहीं थे। नहीं, उन्हें तो दृष्टा माना जाता था, मतलब वो जो देख सकते हैं। माना जाता था कि उनका ब्रह्मांड के साथ एक बहुत ही गहरा, एक रहस्यमय कनेक्शन था, और उनके भजन वो बस उसी गहरे अनुभव से निकले शब्द थे। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। जानते हैं क्या? हजारों सालों तक ये इतना सारा ज्ञान इसे लिखा ही नहीं गया। जी हां, इसे गुरु शिष्य परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ जुबानी पहुंचाया गया। सोचिए, 100 से भी ज्यादा पीढ़ियों ने इन हजारों श्लोकों को बिना एक भी गलती के याद रखा और सुनाया। ये इंसान की याददाश्त और लगन का एक अविश्वसनीय सबूत है। और ऐसा नहीं है कि ये सब बस इतिहास की बातें हैं। ये परंपरा आज भी जिंदा है, और ये इतनी जरूरी है कि साल 2008 में यूनेस्को ने भी वैदिक मंत्रोच्चार की इस परंपरा को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। मतलब पूरी दुनिया मानती है कि ये कितना कीमती है। तो इन भजनों में था क्या? ऋषि असल में प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे तूफान के देवता इंद्र, आग के देवता अग्नि, या फिर सुबह की देवी उषा। और ये सिर्फ प्रकृति की ताकतें नहीं थीं। नहीं, ये तो एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा के किरदार थे, जिनकी इस दुनिया को चलाने में अपनी अपनी भूमिका थी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सब अलग अलग देवताओं की पूजा करते करते भी इन शुरुआती विचारकों को एक चीज महसूस होने लगी। उन्हें लगा कि इन सबके पीछे कोई एक ही ताकत है, एक ही सच्चाई है, जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़ती है। और एक परम सत्य की यही खोज, यही तलाश भारतीय सोच का सेंट्रल थीम बन गई। चाहे वो वैदिक ऋषि हों या फिर सदियों बाद आए बुद्ध जैसे महान विचारक, ये खोज असल में बाहर की दुनिया की नहीं थी। ये तो अपने अंदर की दुनिया की एक यात्रा थी। और ये पूरी सोच ऋग्वेद के बस एक वाक्य में इतनी खूबसूरती से समा जाती है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब है सत्य एक ही है, बस बुद्धिमान लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। सोचिए कितना गहरा विचार है। इसी एक लाइन ने धार्मिक सहनशीलता और खुले विचारों के लिए वो मजबूत नींव रखी, जो आगे चलकर भारतीय सोच की पहचान बनी। तो चलिए अब इस सफर में और गहरे उतरते हैं। वेदों के बाहरी कर्मकांडों से आगे बढ़कर हम उपनिषदों के दौर में दाखिल होते हैं। ये वो वक्त था जब सारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर मन के अंदर चेतना के रहस्यों पर टिक गया। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि सोच कैसे आगे बढ़ी।
हर जमाने ने पिछले जमाने के ज्ञान पर कुछ नया जोड़ा, सवालों को और तीखा किया और जवाबों को और गहरा। देखा जाए तो उपनिषदों ने ही वो जमीन तैयार की थी जिस पर बाद में बुद्ध और महावीर जैसे महान शिक्षकों ने अपने विचार रखे। उपनिषदों ने हमारे सामने दो बहुत ही जरूरी आइडियाज रखे। पहला है ब्रह्म, यानी वो अल्टीमेट यूनिवर्सल चेतना जिससे ये पूरा ब्रह्मांड निकला है, और दूसरा है आत्मन, यानी वो हमारी अपनी व्यक्तिगत चेतना, हमारा मैं, जो हर जिंदा चीज के अंदर है। अब जाहिर है ये विचार काफी गहरे हैं, समझने में मुश्किल हो सकते हैं, तो इन्हें समझाने के लिए उपनिषदों में क्या किया गया? दिल को छू लेने वाली कहानियों का सहारा लिया गया। ऐसी ही एक कहानी है ऋषि उद्दालक और उनके बेटे श्वेतकेतु की। कहानी में पिता अपने बेटे से एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ का छोटा सा बीज तोड़ने के लिए कहते हैं। जब श्वेतकेतु बीज तोड़ता है तो उसे अंदर कुछ भी नहीं दिखता। तब उसके पिता समझाते हैं, बेटा, जो महीन सा सार तुम नहीं देख पा रहे हो ना, उसी से ये पूरा का पूरा विशाल पेड़ उगता है। और फिर वो उपनिषदों का वो महान वाक्य कहते हैं, तत्त्वम असि, यानी तुम वही हो श्वेतकेतु। इसका मतलब जैसे उस नन्हे से बीज में पूरे पेड़ का सार छुपा है, ठीक वैसे ही हमारे अंदर पूरे ब्रह्मांड का सार है। हमारा आत्मन उस परम ब्रह्म से अलग नहीं है, हम उसी का हिस्सा हैं। अच्छा, इस बात से एक और भी बड़ा और भी गहरा सवाल पैदा होता है। अगर हमारा असली स्व, हमारा आत्मन इतना शाश्वत है, अमर है, तो फिर जब ये शरीर मर जाता है तब उसका क्या होता है? ये वही हिम्मत भरा सवाल था जो नचिकेता नाम के एक छोटे से लड़के ने किसी और से नहीं बल्कि सीधे मौत के देवता यम से पूछ लिया था। और यम ने जो जवाब दिया वही उपनिषद फिलॉसफी का सार है, उसका दिल है। उन्होंने कहा, आत्मन न तो कभी जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये अजन्मा है, शाश्वत है, अमर है। सोचिए ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार था। इसने तो मौत के डर को ही चुनौती दे दी और इंसान के होने के मतलब को ही एक नई परिभाषा दे डाली। तो इन्हीं सब महान दार्शनिक विचारों के माहौल में एक राजकुमार ने सच्चाई की अपनी पर्सनल खोज शुरू की। एक ऐसी खोज जो उसे सिद्धार्थ से बुद्ध बनाने वाली थी। देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ की दुनिया तो ऐशो आराम से भरी थी, उन्हें दुख का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन फिर 4 नज़ारों ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और आखिर में एक शांत, सुकून से भरा सन्यासी। बस इन 4 मुलाकातों ने सिद्धार्थ की सेफ दुनिया को तोड़ कर रख दिया और उन्हें जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? राजमहल छोड़ दिया और सालों तक सच्चाई की तलाश में भटकते रहे। फिर आखिर में एक पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में उन्हें ज्ञान मिला, इनलाइटनमेंट मिला, और तभी से वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध यानी वो जो जाग गया है। बुद्ध की जो शिक्षाएं थीं वो सुनने में बहुत सीधी साधी लेकिन असल में बहुत गहरी थीं, जैसे कि अहिंसा। इसका मतलब सिर्फ किसी को मारना पीटना नहीं, बल्कि मन में सबके लिए दया और दोस्ती का भाव रखना है। फिर था आंतरिक अनुशासन, यानी अपने मन पर काबू पाना, उसका मालिक बनना। और संघ यानी एक कम्युनिटी जहां सब लोग मिलकर इन बातों को सीखें और एक दूसरे का सहारा बने। तो घूम फिर के हम उसी सवाल पे वापस आ गए जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। अगर सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा खजाना खुद का ज्ञान है तो उसे ढूंढा कहा जाए। वेदों से लेकर उपनिषदों और बुद्ध की शिक्षाओं तक सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि असली दौलत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। लेकिन हाँ, उस खजाने तक पहुंचने का सफर वो हर किसी के लिए एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही अनोखा सफर होता है।